नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। योगी जिसका अर्थ होता है त्याग, उसी का परिचय दिया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि एक योगी ही धर्म की सनातनी के ऊपर दुनियावी मोह माया को त्याग देता है। एक योगी ही धर्म के ऊपर कर्म को रखता है। जी हाँ, योगी समाज जिस छवि के लिए जाने जाते हैं, उसी का परिचय दिया योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जब उनके पिता की मौत हुई तो उनके अंतिम दर्शन के लिए सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने राज धर्म निभाया, ज्यादा जरूरी समझा, लॉकडाउन का पालन किया और देश के सामने एक मिसाल पेश की। एक बेटे के ऊपर से पिता का साया हट जाने से बड़ा दर्द कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुख की इस घड़ी में सीएम योगी ने जनता के बारे में सोचा और अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। उन्होंने प्रदेश को कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकालने को ज्यादा तरजीह दी। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि उनके पिता अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कोई दूसरा सीएम या फिर सामान्य व्यक्ति होता तो इतनी खबर पे ही पिता के पास पहुंचने की कोशिश करता। मीटिंग के दौरान जब उन्हें अपने पिताजी के देहांत की खबर मिली तो वो कुछ देर के लिए भावुक हुए और बस अगले ही पल देश की सेवा में जुट गए। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये केवल एक योगी ही कर सकता है, क्योंकि एक योगी वो होता है जो संसार के सारे सुख से ऊपर उठ जाए। उसे किसी की सुध ना हो, बस वो ईश्वर की आराधना में लीन होता है। आपको बता दें कि योगी जिस समाज से आते हैं, ऐसी मान्यता है कि उसकी स्थापना आदित्यनाथ भगवान शिव ने की थी। यह कथा प्रचलित है कि भगवान से ही मत्स्येंद्र नाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था और फिर मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ हुए। गोरखनाथ के कारण नाथ संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने 12 पंथी मार्ग बताया जो नाथ संप्रदाय कहलाया। कहा जाता है कि उसी के बाद से इस संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने नाम के पीछे नाथ लगाने लगे। मान्यताओं के अनुसार नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग कान छिदवाते हैं। चूंकि ये गोरखनाथ के अनुयायी होते हैं, इसलिए इन्हें गोरखनाथी भी कहा जाता है। जब योगी को देख स्तब्ध हो गए थे उनके पिता, महंत अवैधनाथ ने सीएम योगी को बनाया अपना उत्तराधिकारी। शिक्षा के दौरान ही योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और इसी दौरान गोरखपुर में उनका परिचय गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से हुआ। महंत अवैधनाथ को यूपी की सियासत के रसूखदार चेहरों में से एक माना जाता था और पूर्वांचल की राजनीति पर भी उनका खास प्रभाव था। अवैधनाथ ने योगी की राजनीतिक क्षमता को भांपते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया और फिर अजय सिंह बिष्ट का नाम परिवर्तित कर उन्हें योगी आदित्यनाथ बना दिया। साल 1998 में जब महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर के सांसद रहते हुए राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया तो उन्होंने अपनी सीट और अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को ही बनाया। 1998 के ही इस साल योगी के राजयोग की शुरुआत हुई और वह मात्र 26 साल की उम्र में देश के संसद में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों की कतार में शामिल हुए। सीएम योगी जब सन्यासी बने तो ये बात तो उनके घर वालों को भी नहीं पता थी। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था और वो गोरखपुर आए थे, तब उनके घर वालों को ये लगा था कि वो नौकरी करने जा रहे हैं। सीएम योगी के सन्यासी बनने की बात सुनकर उनकी मां को यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत योगी आदित्यनाथ के पिता को साथ लेकर गोरखपुर के लिए निकल पड़ी। गोरखनाथ मंदिर अपने बेटे को सन्यासी वेश में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अब यहीं से लोगों का कल्याण होना है, यह रोने का समय नहीं है। ठीक अपने पिता के पद चिन्हों का परिचय देते हुए सीएम योगी ने अपने पिता के अंतिम दर्शन में जाने के लिए मना कर दिया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उन्होंने अपने आवास पर ही मौन व्रत रखते हुए अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।